मस्जिद लबाबीन तकरीबन 200 साल कदीम मस्जिद है जो कि औकाफ़ी इदारा है। मस्जिद लबाबीन के मुताल्लिक़ ये संगीन इल्ज़ाम है कि यहाँ पर गुज़िश्ता तकरीबन 60 सालों से 2 ख़ानदानों के अफराद काबिज़ रहे और करोड़ों रुपयों की लूट की गई। शहर बेंगलोर के कमर्शियल स्ट्रीट की मस्जिद लबाबीन के मुताल्लिक़ इल्ज़ाम है कि इस औकाफ़ी इदारे पर 2 ख़ानदानों पर मुश्तमिल इंतज़ामिया कमेटी का गुज़िश्ता 60 सालों से कब्ज़ा रहा, जिसके दौरान मस्जिद से मुंसलिक 44 दुकानों व मैक्स बिल्डिंग का नेगेटिव एक्सप्लॉयटेशन किया गया और करोड़ों की लूट खसोट व धोखाधड़ी की गई। एक तवील कानूनी जद्दोजहद के नतीजे में आज यलहंका के तहसीलदार अनिल कुमार मस्जिद लबाबीन पहुंचकर ऑडिट रूम्स के ताले तोड़े और मस्जिद के इंतजामिया को एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों सौंपा और मस्जिद लबाबीन में हुई बदउनवानी को अनिल कुमार ने एक हगरना स्कैम करार दिया। ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಮಸ್ಜಿದೆ ಲಬಾಬಿನ್ ಏನು ಒಂದು ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। इस सिलसिले में मस्जिद लबाबीन का चार्ज हासिल करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर निसार अहमद ने कहा कि साबिका कमेटी अकाउंट्स के मामले में गैर कानूनी हरकत में मुलव्विस रही, जिस पर FIR दर्ज किया गया है और वो अकाउंट्स के जायजे के बाद घोटाले का पर्दाफाश कर क्रिमिनल केसेस दर्ज करवाए जाएंगे। तो मैं चार्ज लेने के बाद अकाउंट फ्रीज कर डाला था। फ्रीज करने के बाद क्या करें, इन्होंने 6 मंथ्स के बाद फेक डॉक्यूमेंट बना के फिर अकाउंट एक्टिवेशन कर ले को, एक्टिवेशन करने के बाद 3 लाख समथिंग अमाउंट विथड्रा कर को हाँ सैलरीज दी हूँ वैसा ऐसा कर को मुझे मालूम हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर रहे के बाद इन्हों कैसा ये कर सकते हैं, इसीलिए मैं उनके ऊपर FIR डाल के पुलिस में FIR कर को हूँ। FIR में किसका नाम है? FIR में 3 लोगों का नाम है। क्या उनका नाम है? एल मोहम्मद इकबाल, बदरुल हसन, एल मोहम्मद फारूक। क्या स्कैम है, क्या लूट खसोट हुई है? नहीं, मैं डॉक्यूमेंट पूरा अब वेरीफाई करता हूँ, वेरीफाई के बाद मैं ऑडिट कराता हूँ, ऑडिट कराने के बाद इसमें क्या घोटाला हुआ वो समझकर मैं क्रिमिनल केस बुक करता हूँ उनके ऊपर। हाँ, 5 लोगों की एक ये एडवाइजरी कमेटी है मेरा। कौन कौन है इसमें? अतीक। इस मौके पर मस्जिद की नई एडवाइजरी कमेटी के जिम्मेदार अतीक अहमद ने कहा कि मस्जिद लबाबीन को एक तवील कानूनी जद्दोजहद के बाद मिली आज़ादी दीगर औकाफ़ी इदारों के लिए एक मिसाल होगी। वक्फ बोर्ड लड़ रहा है जो 2018 से चल रहा है, इनका टर्म आके 2016 में ख़त्म हो गया था। फिर क्या हुआ, उन्होंने कभी रेन्यू नहीं किया, उन्होंने ना रेन्यू किया ना फिर सिलेक्शन, एक ही ख़ानदान या 2 ख़ानदानों मिलकर पूरे है ना, किसी को बाहर वालों को इन्वॉल्व नहीं किए वो लोग। सर ये 60 साल से एक ही लोग चला रहे थे, ना किसी को हिसाब है, ना नो ट्रांसपेरेंसी, नो अकाउंटेबिलिटी, नो आउटसाइड पार्टिसिपेशन, नो मेंबर्स, कुछ भी नहीं, एनरोलमेंट कुछ भी नहीं। ये हाई इनकम इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे क्या है, इलेक्शन होना चाहिए। हम एक ही मांग थी कि इलेक्शन करना बोल के, इलेक्शन नहीं मांगे। जब ये लोग ऑलरेडी इलीगल बैठे हैं, हम इलेक्शन को स्टे वकेट करना है, ये लोगों को वकेट करना है। इसके लिए हमने फिर वक्फ बोर्ड को अप्रोच किए। रूल्स 54 के थे, केयर टेकर वैक्यूम था, एडमिनिस्ट्रेशन के वैक्यूम था, तो हमने क्या किया, केयर टेकर डलवाए। जब प्रीवियस कमेटी क्या किया, वो लोग वक्फ ट्रिब्यूनल को जाके क्या बोले कि लेडी ऑफिसर है, उसको टाइम नहीं देना चाहिए, शी इज़ ऑलरेडी ओवरबर्डन विद मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज वी लेट अस गिव एन अपॉर्चुनिटी, विल ओनली कंटिन्यू टू द फंक्शनिंग बोल के डाले के बाद ट्रिब्यूनल क्या बोला कि आपका टर्म ख़त्म हो गया, इसके लिए फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के लिए ऑर्डर दे दिया। जब ऑर्डर दे दिया तो वक्फ बोर्ड ने क्या किया, अपने निसार अहमद साहब जो तहसीलदार रैंक के ऑफिसर है उनको उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया। जब वो आके चार्ज अजूम किया तो हैंड ओवर चार्ज इन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो 1 साल हो गया, हमने नोटिस 3 नोटिस इशू किए। हमने इशू होने के बाद CO इशू के, निसार अहमद साहब ने 2 नोटिस इशू किए, कुछ रेस्पॉन्ड नहीं। फिर और एक बार ट्रिब्यूनल में जाकर 2 बार केस हार चुके हैं लोग। फिर हाई कोर्ट को गए, हाई कोर्ट में भी नोटिस इशू, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने है ना DC के पास अप्रोच करना भाई, बोले तो रूल 68 3 और 4 के तहत क्या होते हैं, यहाँ पे इट एम्पावर्स द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स टू कमेंट
हैंड ओवर द चार्ज टू द न्यू सक्सेसिव जो भी कमेटी हो एडमिनिस्ट्रेटर हो उनको देना है बोल के विद द लोकल असिस्टेंस ऑफ लोकल जुडिशन पुलिस करा के बोल दिया। ये जस्टिस डिले हुआ लेकिन डिनाई नहीं हुआ हम लोगों को। फिर बाद में है ना डीसी ने वो कर दिया कि ये इनका टर्म ख़त्म हो गया, इनको क्या करना है कि कार्रवाई एसी को उन्होंने डेलीगेशन दे दिया कि तुम जाके ये करवा दो, चार्ज हैंड ओवर करवा लो। तो एसी अपने पावर्स के लेके ये यहाँ शिवाजी नगर यलहंका पे आता है, तो यलहंका तहसीलदार को उन्होंने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दे के उन्होंने नोटिस इशू करके यहाँ पे आके आज जो भी कार्रवाई हुई इंशाल्लाह इसके बाद है ना सेक्शन 70 हमने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। मोस्टली अगले हफ्ते इंक्वायरी शुरू हो रही है, ऑडिटिंग जो भी हाई लेवल इंक्वायरी का हमने मांग की है। इसके लिए देखना अभी तो हमें चार्ज मिला है, ऑफिशियली चार्ज मिला है, लेकिन इतना आपको बोलते हैं ये कमर्शियल स्ट्रीट एरिया है, मेन कमर्शियल स्ट्रीट है। कमर्शियल स्ट्रीट में छोटा बच्चा भी हंसेगा आप सुनेंगे तो 3000 रुपया किराया, 4000 रुपया किराया, 8000 रुपया किराया। क्या ये रोड पे फुटपाथ पे जो कांटे बंगड़ी बेचने वाला भी है ना रोज़ को 1000 रुपया दे रहा है, ये मस्जिद को 3000 4000 दिखा रहे, क्या मजाक है क्या ये? इस पैसा इतना दिखाएंगे तो आपको डेवलपमेंट कहाँ होगा, कौम को डेवलपमेंट कहाँ होगा? लेकिन हमने कानून का दरवाज़ा खटखटाए, डिले हुआ लेकिन काम हुआ, इसके बाद सक्सेस हुआ। इसके बाद जो करना वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर साहब है वो कानूनी कार्रवाई होगी। और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में करना, बेंगलुरु की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अपनी जागीरदार समझ के बैठ गए तो क्या करें अब, अपने खानदान पहली बार हुआ इलेक्शन एविक्शन जब डीसी के ऑर्डर से जो तहसीलदार जो पुलिस जो भी आकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आके ताला तोड़ के माजर करना, क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या बोले मस्जिदों में ये अल्लाह का घर है, हमें खिदमत करना है, हुकूमत चलाने का नहीं है। अपनी पर्सनली घर की आस्ती है तो आप करो। मस्जिद अल-अबाबीन मामला मुसलमानों के लिए एक मिशअल राह हो सकती है कि सहीह जद्दोजहद के ज़रिए ऐसे बेशुमार औकाफ़ी इदारे जो नाजायज़ कब्ज़ों में इस्तेहसाली का शिकार हैं उन्हें आज़ादी दिलाई जा सकती है कि जिससे मिल्लत की फलाह व बहबूदी मुमकिन है। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।